Good evening, all of you. This is Santosh Takle. Today is your first 8th standard maths class, and your maths will be taken partially by Rajiv sir. Rajiv sir is an engineering final year student. Last year he taught 8 maths in our online classes. He is from Bihar, Patna, and now he is taking lecture from Bihar. Okay, so he is not क्वाइट कॉन्वर्सेंट विद मराठी लैंग्वेज. तो आप सब लोगों को कुछ भी डाउट्स आता है तो आप चैट बॉक्स में इंग्लिश में या हिंदी में लिख सकते हैं, और सर जब परमिशन देंगे आपको बात करने की तो आप उनसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकते हैं. अभी राजीव सर की ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट और टीचर है. तो आज आपको वो पढ़ाएंगे और आप उसको शांति से सुनिए, क्योंकि आपका 8 का मैथ्स बहुत जरूरी है 9th और 10th और 11th 12th के लिए. तो आज हम शुरू करते हैं आपका 8 का मैथ्स लेक्चर 1. राजीव सर प्लीज कंटिन्यू. Thank you, sir. Good evening, students. Am I audible? Okay. मैं स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. आप लोग बता देंगे कि स्क्रीन शो हो रहा है या नहीं. ओके. ओके, गुड, थैंक यू. हाँ, तो हम लोग, ये है आपका 8th मैथ्स का बुक. ठीक है, ये फर्स्ट पेज है आपका, कवर पेज बुक का. और हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग. फर्स्ट चैप्टर है आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ओके, पार्ट, इसमें 2 पार्ट्स हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट हाफ के लिए, मतलब कि 6 मंथ जो फर्स्ट सेम होगा आपका उसके लिए, और पार्ट 2 जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए होगा. और फर्स्ट सेम में आपके 9 चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग बारी बारी से 1 by 1 पढ़ेंगे. ओके, तो आज का पहला चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ओके, तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं. मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स पढ़ने का रीजन क्या है? मैथ्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे समाज में, क्योंकि हमको मैथ्स का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, या फिर कोई चीज से रिलेटेड. जैसे कि अगर आपको भेजा गया सपोज कि किसी क्लास में, और उसमें पूछा गया आपसे कि कितने उसमें बच्चे हैं, तो आप जाओगे उसमें काउंट करोगे, तो ये कहाँ से आया? मैथ से ही ना आया. या फिर किसी एरिया का कोई आपका लैंड है. ओके, और उस लैंड का कितना एरिया है वो कैसे पता चलेगा? तो उसका एरिया निकालेंगे. तो कोई शेप्स का, या फिर आपको काउंटिंग का, या नंबर सिस्टम का जो हम लोग स्टडी करते हैं, वही आपका मैथ्स है. ओके, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला चीज है आपका रेशनल एंड, सॉरी, नंबर सिस्टम में हम लोग, नंबर सिस्टम का हिस्सा है आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर. उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज नेचुरल नंबर? Okay, Sally, can you speak? Open your mic and speak. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Rational numbers. The numbers in the form m divided by n are called as rational numbers. Here, m and n are integers, but n will not be. Okay, good. But I ask you natural number. Sorry. Natural numbers, the numbers from 1 to infinite, are known as natural numbers. These numbers do not include 0.
ओके गुड, थैंक यू। तो ये जो है नेचुरल नंबर जो है वो शैली ने बताया कि द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ओके, एंड इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में अगर बात करें तो सबसे पहला होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो होता है आपके जो काउंटिंग के नंबर्स हैं, ठीक है। आप जब नर्सरी मतलब नर्सरी एलकेजी में आप जब पढ़े होंगे तो काउंटिंग नंबर्स पढ़े होंगे, तो वही आपके नेचुरल नंबर। जैसे काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो सबसे फर्स्ट नंबर होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाता है और इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकेंड है आपका होल नंबर। होल नंबर्स जो है वो काउंटिंग के नंबर्स को ही हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। तो जिसमें काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। तो ये स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 और ये भी इनफिनाइट तक जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो वैसे नंबर्स जो कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड हो, ठीक है। जैसे कि आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये इंफिनिटी तक, ओके। तो ये है आपके इंटीजर्स। उसके बाद है आपका नेक्स्ट रेशनल नंबर, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या है कि उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि शैली ने बताया। और जो डिनोमिनेटर में q होता है, जो q होता है वो जीरो के इक्वल्स नहीं होता है, ये आपका रेशनल नंबर होता है, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स अगर बात करें तो जैसे कि 1/2, ओके, ये रेशनल नंबर है। 2/3 ये भी रेशनल नंबर है। 3/2 ये भी रेशनल नंबर है। 1/0 ये रेशनल नंबर है या नहीं है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने बताया था कि p/q में q जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और दूसरा बात क्या है, और दूसरी बात ये है कि हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0 को डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ओके। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n
आर कॉल्ड रेशनल नंबर। p बाई क्यू या फिर आप m बाई n बोलो या फिर a बाई b बोलो, सब एक है। ओके, हेयर m एंड n आर इंटीजर्स। m और n जो है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर है। 1 2 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये आपका जैसे कि -1/2, अगर मैं -1/2 लिखूं तो यहाँ पे -1 क्या है, इंटीजर है, और 2 भी इंटीजर है, यानी कि m और n जो है वो इंटीजर होगा। और n इज नॉट इक्वल टू 0, और n जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि टू शो रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर लाइन होता है क्या? देखिए, ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो है उसमें हम लोग इंटीजर्स को लिखते हैं। ओके, और बीच में जो है वो जीरो रखते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स को और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को। और जब भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे रेशनल नंबर का, जैसे कि सपोज हमको 1/2 इज अ रेशनल नंबर, और 1/2 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों साइड तीर का निशान बनाएंगे। ओके, एरो का निशान दोनों साइड बनाएंगे। उसके बाद जो एरो एरो क्यों बनाते हैं? एरो बनाते हैं इसलिए क्योंकि इसको हम लोग और आगे तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 के बाद क्या होगा, 4, फिर यहाँ पे 5 होगा, और 6 यहाँ पे होगा। तो क्या 6 तक ही नंबर्स होंगे? इससे आगे भी होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको और आगे इंक्रीज करने के लिए हम लोग एरो बनाते हैं। जैसे 6 के बाद आपका क्या होगा, 7, तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, क्योंकि ये इनफिनाइट तक जाएगा, इसीलिए हम लोग एरो का साइन बनाते हैं। अब जैसे सपोज हमको 1/2 को दिखाना है इस नंबर लाइन पे, तो कैसे दिखाएंगे? तो 1/2 जो डिनोमिनेटर होगा, 1/2 सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई करेगा। ये 0 1 के बीच लाई करेगा, या फिर 0 से निगेटिव साइड में लाई करेगा। तो यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर्स तो दिख नहीं रहा है, यानी कि ये जो है वो 0 के बाद कहीं पे होगा। ओके, तो 0 के बाद कहाँ पे होगा? क्या 1 से ज्यादा है क्या? तो देखो 1/2 है, तो 1/2 1 से कम है। ओके, तो 1 से कम है, तो यहाँ पे यानी कि ये 0 से 1 के बीच होगा। ओके, तो 0 से 1 के बीच होगा, तो लेकिन 1/2 होगा कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक में। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना डिनोमिनेटर होता है उतना को, यहाँ 0 से 1 के बीच को उतना इक्वल्स बराबर भागों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 0 से 1 के बीच यहाँ पे अगर एक कट करते हैं, तो ये हो गया एक पार्ट, और ये हो गया दूसरा पार्ट। ओके, तो ये जो है ये पॉइंट जो है वो आपको शो कर रहा है 1/2 को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं। सपोज अगर कोई दूसरा नंबर हम लेते हैं 3/2, 3/2, 3/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको m/n के फॉर्म में लिखे हैं, ये m/n के फॉर्मेट में है।
और n यहाँ पे डिनोमिनेटर n है, तो n का जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि ये रेशनल नंबर है, जीरो नहीं है इसीलिए। ओके, तो 3/2 जो है वो कहाँ किसके किसके बीच होगा, क्या 0 से 1 के बीच होगा या फिर 1 से 2 के बीच होगा, तो ये किसके बीच होगा, तो यहाँ पे देखिए ये नंबरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको किसके बीच होगा। तो सबसे पहले इसको भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 को 2 से, तो ये होगा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हुआ। ओके, अब अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 एंड 1/2। ओके, तो ये 1 जो है वो 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1/2 है, तो 1 यूनिट यहाँ, यानी कि ये जो है 3/2 ये 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से छोटा है। ओके, तो ये 1, तो 1 स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन 1/2 को दिखाना है, तो 1/2 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया। अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 2 पार्ट्स में हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है ये आपका ये शो करेगा 3/2 को। ओके, यस गुड। तो यहाँ पे एग्जांपल है उसको हम लोग देखते हैं। लेट अस सी हाउ टू शो 7/3 2 एंड -2/3 ऑन नंबर लाइन, मतलब 7/3 को 2 को और -2/3 को हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। ओके, और नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद हम लोग जो भी इंटीजर्स है एक इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे सारे को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, तो 0 1 2 3 4, और इधर 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स को लिखते हैं, -1 -2 -3, और यहाँ पे होगा -4। तो जैसे कि 7/3 को दिखाना है, तो 7/3 होगा कहाँ पे। ओके, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7/3 को 7 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर में 1 हुआ, तो ये होगा 2 एंड 1/3। ओके, यानी कि ये जो है ये आपका 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए 2 से ज्यादा है यानी कि ये 2 के बाद होगा, 2 के बाद होगा, तो यानी कि 1 कहाँ है, तो 1/3, तो 1/3 जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर क्या है 3, तो यानी कि 2 से 3 के बीच हम लोग इसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 को हम लोग इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में हो गया, ये पहला पार्ट हुआ, ये जो है ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये जो है ये तीसरा पार्ट। ओके, यानी कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने दो बार ही इसको डिवाइड किया है। ये आप लोग देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ये हो गया तीसरा पार्ट। ये क्लियर हुआ। ओके, तो ये 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब जो है अब हमको क्या चाहिए, जो नंबरेटर है उसको देखेंगे, तो नंबरेटर में क्या है 1 है, यानी कि 1 स्टेप्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 स्टेप्स अगर आगे जाते हैं तो हमको ये पॉइंट मिलता है, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट जो है 7/3 को शो कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से 7/3 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 2 है, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 जो है वो यहाँ पे है, इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं 2 जो है यहाँ पे। फिर -2/3, -2/3 को कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस साइन है,
माइनस साइन है, तो माइनस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से, ओके गुड, कौन सा स्टेप था आपको नहीं समझ में आया निधि? ओके 7/3 वाला मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर लाइन, और मैं यहाँ पे एरो बना देता हूं। ये हुआ 0, ये 0.1, ये सेकेंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड चलूंगा तो यहाँ पे होगा -1, और फिर इसके लेफ्ट -2, ओके, और फिर इसके इधर अगर हम जाते हैं तो ये इधर होगा -3, फिर और आगे बढ़ेंगे तो -4, फिर और आगे बढ़ेंगे तो -5, ऐसे ही ये -∞ तक जाएगा। ओके, हमको किसको दिखाना है? 7/3 को दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7/3 को डिवाइड करते हैं 7 को 3 से, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। जब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है वो होगा 2 and 1/3, ओके। तो 2 and 1/3 है, इसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये किसके बराबर है? 7/3 के, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 यूनिट आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो ये आपका 0 है, फिर ये 1, फिर ये 2, तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, 2 यूनिट हम लोगों ने आगे बढ़ दिया। ओके, अब हमको जाना है 1/3, अब हमको कितना दूर आगे जाना है? 1/3 यूनिट आगे जाना है। तो यहाँ से हम लोग 1/3 यूनिट कैसे जाएंगे, क्योंकि 1/3 का कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। तो इसके लिए करते क्या है कि 2 और 3 के बीच हम लोग इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसको 3 इक्वल्स पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको 1 स्टेप आगे जाना है। 3 में कितना जाना है? तो ये ऊपर वाला जो नंबरेटर होता है वो दिखाता है कितना स्टेप्स आगे जाना है 2 के बाद। तो 2 के बाद 1 स्टेप आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 1/3 पे। तो ये जो शो हो रहा है यही आपका है 7/3। अब क्लियर होगा? ओके गुड। यहाँ पे फिर बोल रहा है, एक पॉइंट और है, वी कैन शो द नंबर 2 ऑन अ नंबर लाइन, जो कि हम लोगों ने 2 को यहाँ पे शो किया है। फिर 7/3 इक्वल टू 7 into 1/3, therefore each unit on the right side of 0 is to be divided in 3 equal parts, जो कि हम लोगों ने किया था। The 7 points from 0 shows 7/3, और 7/3 equal to 2 plus 1/3, hence the point at 1/3 distance of unit after 2 shows 7/3, जो कि हम लोगों ने अभी किया है। ओके, फिर to show -2/3 on the number line, first we show 2/3 on it. The number to the left of 0 at the same distance will show the number -2/3.
इसको कैसे शो करेंगे? ओके, इसको शो करने के लिए चलिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। -2/3 को हमको शो करना है। ये है 0, ये 1 और यहाँ पे 2। फिर इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ओके, तो 2/3 है और माइनस है, तो यानी कि 0 से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। तो क्या है, 2/3 जो है वो 1 से ज्यादा है या कम है? ओके, तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे नंबरेटर अगर आप देखेंगे तो नंबरेटर जो है वो मतलब डिनोमिनेटर से छोटा है। ओके, यानी कि ये 1 से छोटा है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 0 से -1 के बीच कहीं पे लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम लोग 0 से -1 के बीच इसको 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ओके, तो हमको फिर कितना आगे जाना है? 2/3। तो ये जो है ये ये पॉइंट जो है वो दिखाएगा -1/3 को, -1/3 को, और ये जो पॉइंट है वो दिखाएगा -2/3 को। ओके, तो यही पॉइंट जो है वो -2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग रेशनल नंबर को शो करते हैं। क्लियर हुआ ये? ओके, गुड। अब आता है आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। 1.1 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। ओके, पर जो भी एग्जांपल्स है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ के लिए 4 एग्जांपल्स हैं, चारों के लिए अलग अलग आपको एक एक सेपरेट नंबर लाइन शो करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/2, 5/2 और -3/2। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका 0 पॉइंट। ओके, अगर मैं पूछूं कि 0 यहाँ पे है तो 1 कहाँ पे होगा? 1 जो है वो राइट साइड में होगा, लेकिन कितना डिस्टेंस पे हम लोग 1 लेंगे? कितना डिस्टेंस पे हम लोग 1 लेंगे? 1 है। फिर 2 कितना डिस्टेंस पे लेंगे? फिर 3 कितना डिस्टेंस पे लेंगे? क्या 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर या फिर 1 मीटर, या फिर कुछ भी ले सकते हैं?
तो हम लोग जो है 1 सेंटीमीटर विल बी ओके 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 गुड। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार, वो आपका जो पेज होता है, कॉपी का पेज होता है जो, उसके उसके हिसाब से आप जो भी डिस्टेंस लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही फिक्स अमाउंट लेंगे, कोई भी मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। ओके गुड। तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे 1, फिर 0 से 1 देखो, मैंने पहला जो मेजरमेंट लिया है 0 से 1 जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे 1 से 2 भी होना चाहिए। ओके, तो 1 से 2 का डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, सपोज 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। फिर अगर 2 से 3 में लेता हूं तो वो भी डिस्टेंस इक्वल्स होने चाहिए। ओके, उसी तरीके से लेफ्ट साइड अगर चलते हैं तो 0 से 1 जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे -1 लेंगे, फिर उतना ही डिस्टेंस पे -2 लेंगे। ओके, फिर उतना ही डिस्टेंस पे -3 लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन में गलती क्या करते हैं, सपोज ये आपका नंबर लाइन है, वो लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर देखते हैं कि जो नंबर है वो 2 से 3 के बीच आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इतना डिस्टेंस पे यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इसके बीच जो है वो अपना रेशनल नंबर को शो करा देंगे। तो क्या ये सही है? इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये जो है ये आपका गलत है, इस तरीके से आपको नहीं लेना है, ये इक्वल डिस्टेंस पे आपको लेना है। तो हमको दिखाना क्या है, 3/2 को इस नंबर लाइन पे शो करना है। तो 3/2 जो है वो कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये 3/2 जो है वो मतलब किसके किसके बीच लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर 1+1/2 में करूँ, 1+1/2, ओके, तो ये जो है ये 1 एक ज्यादा है। ओके, यानी कि 1 के बाद होगा, लेकिन ये 2 से स्मॉल है। या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप सिंपली क्या करना, 3 को 2 से डिवाइड कर देना। तो जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, अब यहाँ पे रिमाइंडर में 1 हुआ, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे 1 and 1/2। ओके, अब 1 and 1/2 आया, तो जो यहाँ पे इंटीजर है, जो यहाँ पे इंटीजर है 1, तो यानी कि 1 स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो बच गया है 1/2, ये 1/2 जो है उसके लिए हम लोग लिखेंगे। तो 1/2 के लिए क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच में, डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको हम लोग 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है तो ये जो है ये आपका हो गया ये 1 और ये हो गया 1/2। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग 1/2 लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग 1/2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/2। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पॉइंट आपको दिखा रहा है, ये 1 तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, 1 यहाँ तक आ चुके हैं, फिर प्लस होगा, तो प्लस कितना प्लस हो रहा है, तो 1/2। तो 1+1/2 क्या होगा, ये होगा 3/2। अब नेक्स्ट है 5/2 को शो करना है।
तो 5/2 कहाँ पे होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ये किसके किसके बीच में होगा। ओके, तो सबसे पहले चलो डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, रिमाइंडर में 1 होगा, तो ये होगा 2 एंड 1/2। ओके, यानी कि ये 2 से ज्यादा है, यानी कि ये 2 से 3 के बीच में होगा। 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, और फिर ये यहाँ पे 1/2 हमको आगे जाना है, यानी कि इसको फिर से हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये आपको शो करेगा 2 एंड 1/2, और ये किसके बराबर है, 5/2 के बराबर, यानी कि ये जो पॉइंट है वो आपका 5/2 है। ओके गुड। फिर नेक्स्ट है -3/2। -3/2 कहाँ पे होगी, तो चलिए देखते हैं। तो इस यहाँ पे भी नंबरेटर क्या है, ज्यादा है, और डिनोमिनेटर कम है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। तो मैं नीचे का ये इरेज कर देता हूँ, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। तो -3/2 को हम लोग लिख सकते हैं -1/2। ओके, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 एंड 1/2। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे भी सर -1 है और यहाँ पे भी, या तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन हमको किधर जाना है, इधर जाना है। इधर जब जाना है तो हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, जब इधर जाएंगे 0 से राइट साइड तो हम लोग प्लस करेंगे, और जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे -1, तो 1 स्टेप जो है, 1 स्टेप यहाँ से यहाँ गए निगेटिव साइड में, और फिर हमको 1/2 स्टेप और निगेटिव में जाना। -1/2 क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमको और 1/2 जाना है। तो 1/2 कहाँ पे है ये नहीं पता है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ये पहला पार्ट है, यानी कि 1 स्टेप फिर निगेटिव में जाएंगे, ये हो गया -1/2 पे पहुंचेंगे। तो ये -1 और -1/2, तो ये हो जाएगा आपका -3/2, ये पॉइंट। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्लियर हुआ। ओके गुड। और क्या तरीका है दिखाने का, ठीक है, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, और भी अलग तरीका है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 5/3। ओके, या फिर 7/3 तो हम लोगों ने किया था, 8/3 हम लोग लेते हैं। ओके, यस, ओके, विद्या, आप का क्या नाम है, यू कैन ओपन। हाँ शैली। Sir, यस, uh,
The method which I use for finding out if uh, the fraction 3 by 2 is bigger or smaller, is bigger or Can you smaller. can you repeat again? Okay. To find out that if the fraction is bigger or smaller than the given number, I usually say the table of the denominator. Like in the fraction 3 by 2, the denominator is 2. So if we go on telling the table of 2, 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So it is smaller than the multiple 4. So it is of course smaller than the whole integer 2. ओके, तो हम लोग जो है कौन सा आपका ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए आप अभी जो मैं नंबर लाइन पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग पहले पढ़ लीजिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। ओके, तो 8/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, लेफ्ट साइड में -1, यहाँ पे 1, ये 2 और ये रहा आपका 3। ओके, तो 8/3 यानी कि हमको 8 स्टेप्स आगे जाना है। ओके, यानी कि अगर 3 पार्ट्स में हमको डिवाइड करते चलना है, जैसे कि ये हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है 1/3, ये जो है ये 2/3 और ये जो है ये 3/3 है। ओके, ये 3/3 को 1 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 4/3, फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका 5/3 है। फिर उसके बाद 6/3, फिर नेक्स्ट है 7/3। ओके, और फिर यहाँ पे जो है ये 8/3। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 8/3 को शो कर रहा है। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, गुड। फिर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो इसको देखना है और देख करके आंसर करना है। तो फर्स्ट है आपका विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। जो पॉइंट बी इसमें है वो किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोग देखिए और इसको बताइए कि कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा नंबर होगा। -2 and 2/3। ओके, बाकी स्टूडेंट्स
ओके, वेट मनोज, देखिए यहाँ पे बी पॉइंट जो है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले सबका आंसर क्या आया है, -2 एंड 2/3। इट्स मीन 3 2 जा 6 एंड 6 + 2 8, यानी कि -8/3। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ तक आया मैंने -2 तक, तो मैं -2 यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे ये 2 से 3 के बीच ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 से 3 के बीच ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, यानी कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में 4। अब हम लोग देखेंगे बी है कहाँ पे, बी कहाँ पर है। तो बी जो है हम लोग, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, यानी कि सेकेंड नंबर पे है, यानी कि ये यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा 2, और 2 और 4 है तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -2 एंड 1/2, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और 1 -5/2। ओके, तो राइट आंसर जो है वो -5/2 है। ओके, या फिर आप अगर ऐसे काउंट करोगे, अगर एक एक पॉइंट को अगर काउंट करते हो, चलो एक एक पॉइंट को मैं काउंट करता हूँ, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6। ठीक है, ये 6 हुआ, और ये कितने, सॉरी यहां से शुरू करना था, 0 से हमको स्टार्ट करना था। तो यहां से 0 से जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7 8 9 10। ओके, वेट, तो यहाँ पे ये बी जो है वो 10th पोजीशन पे है, तो हम लोग ये निगेटिव साइड है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे -10 होगा। ओके, ओके, वेट, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपसे पूछता हूँ। ओके, तो -10 डिवाइड बाई, अब ये जो है 1 यूनिट में कितना, कितने डिवीजन है, 4 डिवीजन है। ओके, तो यानी कि -10/4, तो -10/4 को क्या लिख सकते हैं, -5/2। ओके, इसको अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो गया -5/2, यानी कि बी जो है वो -5/2 को शो कर रहा है। ओके, यू कैन अनम्यूट। Sir, हाँ, you told that the answer is -2/2, but if we count over here, after 2 it is coming after 2 points, so it should be -2 2/4. So sir, how did it come -2 1/2? your voice is not clearly. Hello sir, am I audible now? Yes, yes. So I wanted to ask that you told the final answer as -2 1/2. Minus -2 1/2. -2 1/2. Okay. Yeah. So as I was counting over here, after 2 there are only 2 blocks. That one. So it should be the final answer as -2 2/4. Okay. Okay.
So how it came as -2 1 by 2? ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ। ओके, देखो यहाँ पे मैंने -2 एंड 2/4 मैंने लिखा है। ओके, तो ये मैंने कैसे लिखा? तो यहाँ पे आपका -2 है, बी पॉइंट यहाँ पे है। ओके, तो बी पॉइंट 0 से अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं आगे, तो यहाँ पे -2 है, तो -2 मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, और -2 से और -3 के बीच जो है वो, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ओके, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है वो 4 होगा, और फिर नंबरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, यानी कि यहाँ पे होगा आपका 2। अब इसको 2/4 जो है, इसको क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? इसको सिंपल सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 2/4 को। तो इसको अगर हम इसको कट कर देंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 एंड 1/2। तो ये हो गया 2 2 जा 4, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे -5/2। ओके, तो बी जो पॉइंट है वो आपका -5/2 होगा। ओके ओके, नो वरी। फिर नेक्स्ट है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 एंड 3/4? सी, एक का आंसर आया है सी। ओके ओके, मनोज का आंसर है सी। ओके, गुड गुड। हाँ, तो 1 एंड 3/4। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप तो 0 यहाँ पे है, फिर 0 से हमको राइट साइड आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 1 स्टेप हम लोगों ने आगे बढ़ा तो हमको मिला एफ पॉइंट। ओके, फिर हमको 3/4 पे जाना है, तो मैंने यहाँ तक पहुंच गया, अब 3/4 जाना है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है और 3 पॉइंट्स हमको आगे बढ़ना है। तो चलो, ये यहाँ से यहाँ गए, तो ये 1 स्टेप हुआ, यानी कि ये हो गया आपका 1 एंड 1/4। फिर यहाँ से एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो ये होगा 1 एंड 2/4। फिर यहाँ से फिर 1 स्टेप और आगे जाएंगे, तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये हो जाएगा 1 एंड 3/4। और ये कौन सा पॉइंट को शो कर रहा है? ये जो है वो सी पॉइंट को शो कर रहा है, यानी कि 1 एंड 3/4 जो है वो सी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, गुड आंसर, सबने सही आंसर किया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ये बोल रहा है कि डी जो पॉइंट है वो 5/2 को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ये ट्रू है और फॉल्स है। ओके मानसी, सॉरी। तो ये जो है वो ट्रू है। ओके, तो कैसे ट्रू है, चलो चेक करते हैं।
ओके गुड। 10/4 इक्वल टू 5/2। तो 5/2 को शो करना है, तो चलिए यहाँ से 0 है, 0 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, फिर ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 0 से 1 के बीच ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है ये 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो 2/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये यहाँ पे F जो पॉइंट है वो 4/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4/4 का मतलब 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो यही 1 है। ओके, फिर नेक्स्ट अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे होगा 5/4। फिर यहाँ पे 6/4, ये पॉइंट 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और ये 10/4। ओके, तो 10/4 जो है यहाँ पे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 5 और ये होगा 2, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2, यानी कि डी जो पॉइंट है वो 5/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हम लोग अगर मान लो कि मुझे ऐसे नहीं चलना है, दूसरे स्टेप से चलना है, तो वो कैसे देखेंगे, तो 2/5 है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 5 को 2 से, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 हुआ, तो ये इसको हम लोग लिखेंगे 2 and 1/2। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ये सब। यहाँ पे देखिए ये 2 स्टेप्स हमको आगे जाना है, 2 स्टेप्स आगे आए तो यहाँ पे पहुंचे, 0 से चल के 2 स्टेप्स हम लोगों ने आगे बढ़ा तो 2 पे पहुंचा, फिर हमको 1/2 जाना है, यानी कि 2 और 3 के बीच हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये एक पॉइंट हो, ये एक पार्ट हो जाएगा और ये एक पार्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये जो है वो 2 and 1/2 यही होगा, तो इसको हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में? ओके गुड गुड, सबने समझ लिया है नंबर लाइन पे कैसे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। वेरी गुड। ओके, ऐसे ही डेली आप लोग डेली के क्लास को समझेंगे इसी डेडिकेशन के साथ। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। उससे पहले हम लोग होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 1.1 को करना है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल करा दिया है और सेकंड क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, लेकिन आपको नोटबुक पे इसको बनाना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय। आप लोग जल्दी से मीटिंग लेफ्ट कर देंगे। Bye, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।